वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म और इंडियाज़ रेजोल्यूट स्टैंड। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले जीसीए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में एसए के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो उसी के रिगार्ड में मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर टॉपिक आता है टेररिज्म एंड इंडियाज़ रेजोल्यूट स्टैंड, तो उसमें आपको कौन कौन से की पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने जेसीए डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए, इस पोस्ट की प्रिपरेशन के बारे में जानने के लिए। अब गाइस, जैसा कि आप अपने टाइटल में देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इंडियाज़ रेजोल्यूट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, ये आपको टाइटल लिखना है। और किसी भी एस्से में टाइटल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एक रफ आइडिया हो पाता है एग्जामिनर को कि आने वाला टॉपिक, जो आने वाला एस्से है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा या फिर किसके बारे में होगा। अब इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। टेररिज्म, अ ग्रेव threat to global peace and security, has plagued nations worldwide. India, as one of the largest democracies in the world, has been steadfast in its fight against terrorism. With a long history of dealing with terrorism, India has displayed resilience, determination, and unwavering commitment to combating this menace. This essay dwells into resolute stand against terrorism, highlighting its multifaceted approach, challenges faced, and notable achievements. मतलब क्या है, इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का स्टैंड टेररिज्म के अगेंस्ट क्या है, और एक मल्टीफेसिटेड अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे हम इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लेता है और क्या क्या नोटेबल अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात की जाए, इंडियाज़ बैटल अगेंस्ट टेररिज्म डेट बैक्स टू इट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी। द कंट्री एक्सपीरियंस टेररिज्म इन वेरियस फॉर्म्स, including separatist movements, extremist ideologies, religious motivated violence. The turbulent period of 1980s and 1990s witnessed the rise of insurgencies in Punjab, Jammu and Kashmir, and northeastern states, resulting in significant loss of lives and disruptions of societal हारमोनी। जी हाँ गाइस, टेररिज्म से देखिए किसी का फ़ायदा नहीं होता, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने बताया है, लॉस ऑफ लाइफ होती है और डिसरप्शन होता है सोसाइटल हारमोनी का। फिर उसके बाद हमारी भारत की जो सबसे मल्टीफेसिटेड अप्रोच होती है, और जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा हर एक कंट्रीज अप्रिशिएट करती है, वो है कि इंडियाज़ अप्रोच टू कॉम्बैटिंग टेररिज्म इज़ मल्टीफेसिटेड, encompassing diplomatic, military, legal and socio-economic measures। चाहे वो हमारे वेरियस सैंक्शंस हों डिफरेंट कंट्रीज़ पे, और हमारे जो जयशंकर जी जो हमारे माननीय एमपी हैं, और वो जैसे जिस हिसाब से किसी को, चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम ना लेते हुए भी, फिर भी कैसे डिप्लोमेटिकली उसको प्रूव करते हैं कि येस ही इज़ गिल्टी ऑफ टेररिज्म। और फिर उसके बाद आता है, फिर नेक्स्ट है डिप्लोमेटिकली, इंडिया हैज़ सॉट ग्लोबल कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप टू टैकल टेररिज्म। इट हैज़ एंगेज्ड इन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल डायलॉग्स टू एक्सचेंज इंटेलिजेंस, coordinate efforts and bring perpetrators to justice. India's active participation in international forums such as United Nations has helped garner support for its counter-terrorism initiatives। जी हाँ, जैसा कि हमारे एमपी ने कई बार ये भी कहा है कि इट इज़ नीदर लाइक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म एक बैड है, वो चाहे किसी का भी हो। तो वही चीज़ अब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को समझ आ चुकी है। फिर इसी में अगर मैं डिस्कस करूं और क्या पॉइंट्स आएंगे, मिलिट्रीली इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ रोबस्ट डिफेंस apparatus to safeguard its citizens from terrorist threats. The country's security forces have conducted operations against terrorist groups operating within its borders. The armed forces have shown remarkable courage and professionalism in combating cross-border infiltration, dismantling terrorist networks, and neutralizing high-value targets. India's military response, while defensive,
in nature focuses on protecting civilian lives and maintaining territorial integrity। तो गाइज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है वो एक डिफेंस फोर्स है, वो अटैकिंग फोर्स नहीं है। मतलब क्या है, अगर हमारे इंडिया के सोवरेनिटी पे, इंटेग्रिटी पे कोई थ्रेट आता है तभी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेम उसमें और उनका फोकस क्या होता है, प्रोटेक्टिंग सिविलियन लाइव्स एंड मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मतलब क्या है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस हमेशा तत्पर रहती हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमें आगे लिखना है, लीगल मैकेनिज्म्स have been strengthened to provide a strong legal framework for prosecuting terrorists and their supporters. Stringent anti-terrorist laws such as Unlawful Activities Prevention Act have been enacted to empower law enforcement agencies in their fight against terrorism। तो गाइज इसमें आप एक ऐसी संस्थान है जिसका अभी हाल फिलहाल में ही उसको बैन किया गया, उसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने ऐसे में कि कैसे हम जो है एंटी कंट्री, हमारे जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उन पे एक लगाम कसते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट उन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करके। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है, India has also ratified international conventions on terrorism and collaborated with other nations to extradite and prosecute terrorists। extradite मतलब eliminate करने के लिए, ठीक है, extradite का मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपको लिखना है, India recognizes that socio-economic development plays a vital role in countering terrorism। It has implemented various initiatives। अब इसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं कि कौन कौन से इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन कैन बी इरेडिकेटेड। जी हाँ, जो कि ज़्यादातर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मार्जिनलाइजेशन की वजह से ही टेररिज्म होता है। प्रोग्राम्स प्रमोटिंग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मिटिगेटिंग द अपील ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। मतलब क्या है, ऐसे प्रोग्राम जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकें और इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर का नहीं, हर एक सेक्टर, हर एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको इंक्लूड करके ग्रोथ करने को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। उससे एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले होता है अगर हमें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को कम करना है और फॉस्टरिंग मतलब सोशल कोहेजन को जो कम करना हो, कोहेजन, ठीक है। फिर आपके बाद ये सब लिख चुके हैं, अब आप लिखेंगे चैलेंजेस फेस्ड। जी हाँ, हर एक चीज़ को आपको थोड़ा उसको नेगेटिव भी बताना है। नेगेटिव पॉइंट्स मतलब क्या है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। देखिए सोचना तो हर कोई सोच सकता है, पर उसके चैलेंजेस फेस करके उससे निकलने को ही एक्चुअल में असली आपका वो चीज़ चेक की जाएगी। तो चैलेंजेस फेज में लिखना है, इंडियाज बैटल अगेंस्ट टेररिज्म इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। Geographical proximity to countries known for harboring terrorist outfits। गाइज एक और चीज़ है, आपको किसी भी कंट्री स्पेसिफिक नहीं लिखना, आपको ऐसे ही डिप्लोमेटिकली, जैसे आप अगर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनकी अगर आप स्पीचेस पढ़ेंगे ना, वो कभी किसी को स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं करते। तो सेम आपको अपने ऐसे में ये नहीं कि किसी का बाय नेम लिख दें, जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन, नहीं, आपको ऐसे लिखना है कि बात भी पता चल जाए और नाम भी ना आए। जैसे ये देखिए लिखा है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू कंट्रीज नोन फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट आउटफिट्स, पोरस बॉर्डर्स एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पोज सिग्निफिकेंट हर्डल्स। अब देखिए सबको पता है कि कहाँ पे हार्बरिंग टेररिस्ट आउटफिट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे एयरफोर्स ने और डिफेंस फोर्सेस ने भी किया था। तो लेकिन नाम नहीं लिखना आपको, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टेररिज्म विद इट्स ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स एंड इवॉल्विंग टैक्टिक्स requires constant adaptation and intelligence sharing. Additionally, India faces the challenge of countering state-sponsored terrorism, which necessitates diplomatic efforts to isolate sponsors and garner international consensus। ठीक है, अब उसके बाद notable achievements आपको बताने हैं। Despite the challenges, India has made significant strides in its fight against terrorism. The relentless pursuit of terrorists and their sponsors has resulted in neutralization of several high-profile terrorists and dismantling of their networks. Security forces have demonstrated exceptional bravery and operational excellence, often at great personal risk. India's intelligence agencies have thwarted numerous terrorist plots
प्रिवेंटिंग मेजर इंसिडेंट्स एंड सेविंग काउंटलेस लाइव्स। तो गाइज ये हो गया आपका जो हमारे एकदम नोटेबल अचीवमेंट्स है वो। फिर आपको लिखना है इंडिया सक्सेस इन आइसोलेटिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमेटिकली हैज गार्नेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट द कंट्रीज एफर्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पेरिल्स मतलब होता है डेंजर ऑफ टेररिज्म हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था ना। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म एज सच नहीं होता, टेररिज्म एक नेगेटिव है। टेररिज्म चाहे वो किसी का भी हो, वो पूरे सोसाइटी एज अ होल खराब होता है, ठीक है। India's resilient society with its diverse cultural fabric had demonstrated remarkable unity in the face of terrorist acts, reinforcing the nation's resolve to eliminate this scourge। तो गाइज ये आपको यहाँ तक लिख देना है और इसमें आपका कंक्लूड हो जाएगा। और अगर आप फिर भी और अच्छे से करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं इंडियाज रेजोल्यूट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म एग्जाम्प्लीफाइज इट्स कमिटमेंट टू पीस सिक्योरिटी एंड the armed forces which are highly equipped in neutralizing those terrorists actually knows तो what should be the fate of these terrorists। तो गाइस ऐसे आप लिख के अपना हमारे आर्म फोर्सेस को भी प्रेस कर सकते हैं और इंडिया के जो कलेक्टिव एफर्ट्स है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो सोसाइटी एज अ होल, चाहे हमें जैसे दिल्ली पुलिस का आता रहता है कि दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनी है और हमें एक बताइए कि अगर कुछ भी संदिग्ध गतिविधि हो तो ये सब चीज़ें आप लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया आपका ऐसे जिसमें मैंने डिस्कस किया है इंडियाज़ रेजोल्यूट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या फिर लगता है कि यार इस एस्से में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप कमेंट में जाके लिखिए, मैं उस पर भी ऐसे लाऊंगा, वो भी स्पेसिफिकली आपकी रिक्वेस्ट पे। तो गाइस मैं इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहा हूं तो आपको भी छोटी सी मेहनत करनी है। वो क्या करनी है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।